प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करेंगे। वहीं ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो और जो किसान लगातार पिछले 50 दिन से धरने पे बैठा है, वो इन कानूनों को खत्म करा करके अपनी घर वापसी करें। परमात्मा देश के प्रधानमंत्री को इस बात की 9 वर्ष में सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह के निर्णय लेने से पहले जो इनके प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात करें और फिर इस तरह के निर्णय कोई ले जिससे देश का भला हो, ना कि देश बर्बाद हो। मेरी कल स्पीकर से बात हुई थी और स्पीकर ने आपके सामने कोई इस तरह की बात कही थी कि मेरा इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा, जबकि मैंने इस्तीफा 3 दिन पहले खुद अपने साइन करके प्रेस के रूबरू और उनको मेल किया था। वो ये बात भी स्वीकार गए थे कि मेरे पास इस तरह से लिखी हुई कोई आपकी वर्डिंग का इस्तीफा है। इस्तीफा तो क्या सीधा सीधा देना चाहिए, ये लिख के देना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। स्वेच्छा से वो आदमी इस्तीफा देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभा ना सके। स्वेच्छा से वो इस्तीफा देता है जो राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूं जिस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने उस पार्टी को नींव रखने का काम किया था और चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल के समय से लेकर के आखिरी समय तक, स्कूल के समय में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 16 वर्ष की आयु में पंजाब की, उस वक़्त के पंजाब के, जो आज पाकिस्तान में है, मुल्तान के बोस्टल जेल में अपने 6 महीने बिताए। अनेक उनके ऊपर मुकदमे बढ़े, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अपना घर बार, स्कूल, पढ़ाई सब छोड़ दिया और गांधी के आंदोलन में लग गए। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने हमेशा जहाँ किसान की अनदेखी हुई, गरीब की अनदेखी हुई, कमेरे की अनदेखी हुई, कमज़ोर की अनदेखी हुई, उन्होंने उसकी मदद करी। ना केवल मदद करी बल्कि चाहे वो किसी पद पे थे और उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती थी तो पद छोड़ करके उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। बहुत सारे उदाहरण है, मैं अगर सारी बात बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी समय में भी, ओलावृष्टि हुई थी, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको बुला करके कहा कि किसान की फसल बर्बाद होगी, आज इस महंगाई के ज़माने में उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिला तो वो किसान परेशान हो जाएगा, इसलिए ओलावृष्टि का पैसा बढ़ा करके दिया जाए। फिर चौटाला साहब ने उसको 3000 रुपये करके पर एकड़ के हिसाब से दिया था। वो बहुत चिंता करते थे इन चीज़ों की। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे। हमने लगातार अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगा रखी थी कि आप जाओ और जाकर के जहाँ जहाँ भी आंदोलनकारी बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप उनकी, जहाँ उनके साथ बैठ कर उनका हौसला बढ़ाओ। वहीं कोई बुजुर्ग है उसकी देखभाल करो, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक उनको सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे और बैनर नहीं लगाए हमने, लेकिन
हमारे हर जगह पे टेंट हैं जिनकी अलग से पहचान है। ये कहा जाता है कि चौटाला साहब के टेंट है, और हजारों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों खुद 10,000 कार्यकर्ताओं को छोड़ कर के आया था, और कल फिर जा रहा हूँ। कल अम्बाड़ा से शुरू करूँगा, अम्बाड़ा से पहले पेवा जाऊँगा, पेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से नरवाना जाऊँगा, नरवाना से उचाना जाऊँगा, उचाना से फिर आपके जुलाना जाऊँगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊँगा, फिर गुहाना, गुहाना से फिर आपका गन्नौर, गन्नौर से फिर सिंधु घाटी पर जाऊँगा। और हजारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ जाएंगी, जिनमें अगर मान लो 1000 ट्रैक्टर ट्राली जा रही है तो 10 आदमी भी साथ जा रहे हैं तो 10,000 की संख्या होती है, कोई छोटी नहीं है। पीछे जब मैं टीकरी बॉर्डर पे गया था, प्रेस के लोगों ने स्वयं ये बात लिखी, सोशल मीडिया के जो आजकल इस आंदोलन को खास रूप से जो पूरे देश को दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खुल करके ये बात कही थी कि 1500 से 2000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ थी। अब रही बात रिजाइन की, तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी, और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की जमीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है इन सारे दिल्ली के आउटर्स के ऊपर, सारे जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली के रास्ते हैं जाने के, उन पे जो लाखों की संख्या में बैठा है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। जहाँ उसका हौसला बढ़े, वहीं उन लोगों को सबक जरूर मिले जो इस 80% मतदाता का वोट लेकर के, इस अंदाता का वोट लेकर के आज लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है। उसको एहसास हो इस बात का कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। तो उनके वोट की वजह से आज चाहे कोई किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे कोई एमएलए और एमपी है, चाहे कोई अपोजिशन में है, सब का सब केवल इस अंदाता के वोट की वजह से लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा है। मैंने स्पीकर को कल कहा था कि मेरे इस्तीफे के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मैं एक बात उसमें जरूर लिखूंगा ताकि देश के किसान को इस बात का पता लगे, देश के आम आदमी को इस बात की जानकारी हो कि चौधरी देवीलाल की पार्टी के ऊपर, चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चाहे मैं अकेला सदस्य विधानसभा का हूँ, मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए अपना रिजाइन जो है स्पीकर को सौंपने का काम किया है। और खुल करके मेरी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने पार्टी के साथी हैं, वो लगातार तब तक उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, अभय चौटाला को आपने सुना, सीधे तौर पर पहले भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि 27 जनवरी को मेरा इस्तीफा आप स्वीकार कर लीजिएगा, समझिएगा मेरा इस्तीफा है। अगर किसानों का यह आंदोलन समाप्त नहीं होता तो एक बार फिर से पीसी करके इस बात को क्लियर कर दिया कि केंद्र सरकार किसानों के इस आंदोलन को खत्म करवाए, नहीं तो मेरे पद से इस्तीफा स्वीकार करे, समझे। केंद्र सरकार को किसानों की बातों को सुनना चाहिए। अभय चौटाला का यह बयान आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें कही और इस्तीफे को लेकर भी एक बार फिर से स्थिति को क्लियर किया। बताया उन्होंने कि मैं इस्तीफे में अपने स्पष्ट लिख चुका हूं कि अगर 26 तारीख तक किसानों का यह आंदोलन खत्म नहीं होता तो मेरा इस्तीफा समझे इसे।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।